हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में ये देख रखा था कि क्वाड्रेंट पे वैल्यू को कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव कहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव थे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव थे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव थे। बात तो इतनी समझ में आ गई कि पॉजिटिव थे, लेकिन हम इसका यूज कैसे करेंगे, इस पे क्वेश्चन आएगा तो करेंगे कैसे। जितने भी नए लोग यहाँ जुड़े हैं, प्लीज़ एक बार जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको इजीली ये सारे टर्म्स और सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेंट ड्रा कर रखा है। देखो, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होती है, ये वाई डैश होता है। इसमें मैंने बताया था कि ये आपका ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसिक। आप ये जितने 6 रेशियो दे रहे हो ना, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अच्छा सर, पॉजिटिव का मतलब क्या? बार बार पॉजिटिव कर रहा हूं। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसे और डिटेल में समझाऊं तो ये समझो कि ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो ना, ये और कुछ नहीं, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक है, 90 डिग्री तक है। अगर और क्लियर समझाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे बाकायदे लिखा हुआ है। अच्छा, तो दूसरा वाला ये क्या होता है, ये वाला भी क्या होता है अभी बता देते हैं। ये होता है 90 से लेकर के, मीन्स 90 डिग्री से लेकर के थीटा यहाँ पे कहाँ तक लाई करता है, 180 तक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये देखो, आप यहाँ देख सकते हो, इसको यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, तो लास्ट में थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाला भी देख लेते हैं। थर्ड वाला हमारा 180 से लेकर के 270 तक लाई करता है। समझ रहे हो आप? 270 देखो यहाँ लिखा हुआ है। ये रेडियन में लिख रखा है और मैं डिग्री में लिख रहा हूँ। अभी मैं सिखाता हूँ कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। ये देखो, मैंने एरो बना करके यहाँ लिखा है। ये आपका 270 से लेकर के कहाँ तक होता है, 360। ये लास्ट लिमिट है। अगर मैं 720 भी दे दूंगा ना, तो भी ये घूम करके एक राउंड फॉर्मेशन करके वापस से इसी क्वाड्रेंट में चला आएगा। मैं अभी इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा कि जो मैंने अष्टक आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था उसका रियल मीन्स क्या होता है। मैं यहाँ फिर छोटा सा लिख ही दे रहा हूँ, ASTC, अष्टक। ये मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस क्लास में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो, अष्टक में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, इसमें साइन और कॉसिक पॉजिटिव थे, ठीक है। टेन वाला हमारा जानते हुए थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव था। और ये फोर्थ वन है, इसमें आपका कॉसिक और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हो गया। आओ अब हम नेक्स्ट पेज पे चल करके इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिन लोगों को फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है 270 से लेकर के 360 तक, वो यहाँ देख सकते हैं रेडियन में चेंज किया हुआ है। आइए दूसरे पेज पे चलते हैं। देखो, अच्छा, ये जो मैंने बताया कि कैसे पॉजिटिव होता है, आओ अब हम वैल्यू को सीख लेते हैं। पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो पॉजिटिव और निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ वो वर्क कैसे करता है। ध्यान ध्यान से देखो आप सभी लोग। देखो, जब भी कभी हम एंगल का फॉर्मेशन करते हैं तो किसी एक पॉइंट को सेंटर मान के ही करते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं एक यहाँ एक लाइन खींचूं, अगर थोड़ा सा अच्छे से खींच लेते हैं। आओ ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, और इस लाइन पे अगर मैं बोलूं कि ये देखो ये कितना एंगल बना होगा बीच में, तो आप में से बहुत लोग कहोगे सर मेजर नहीं कर सकते, फिर भी मान के चलते हैं सर ये 0 डिग्री से तो बड़ा ही लग रहा है। बड़ा लग रहा होगा जी, जाहिर सी बात है। अगर मैं इसी पॉइंट से अब थोड़ा सा ऊपर करके खींचूं तो कहो क्या अभी भी 0 से बड़ा है? बड़ा है। कितना बड़ा है नहीं पता, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि ये 90 से तो छोटा ही है। क्यों? आप सभी लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो होता है, इसके बीच में कोई भी एंगल का फॉर्मेशन बन जाए तो 90 से तो छोटा ही होगा। यहां से एक चीज समझ में आती है कि अगर 90 से छोटा है तो यानी कि हमारा वो 0 कंटेन कर सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को कंटेन कर सकता है। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखना, मैंने केवल 3 ही वैल्यू ले रखी है, साइन कॉस टेन। आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मैंने साइन कॉस टेन ही ले रखी है। इसमें कुछ नई बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले क्लास को ही बता रखा है, क्लास मतलब पहले क्लास में ही बता रखा है कि मैं जो वैल्यू लेके चलूंगा वो 3 की ही लेके चलूंगा, क्योंकि बाकी 3 इसी के जस्ट रेसिप्रोकल हैं। वो मैं कैसे आपको बता सकता हूँ, इधर देख सकते हैं और देखते हैं। जैसे देखो ध्यान से,
अगर हम साइन में 0 लेने जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, केवल यही वैल्यू याद करनी है, साइन 0 की वैल्यू 0। अच्छा, मैंने बोला ना कि अभी 0 से पाई में बदलना बताते हैं। देखो अगर कहीं आपका पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। और कहीं पाई बाई 2 लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये 90 डिग्री बोल रहा है। इतना तो सबको पता है, अगर पाई 180 है तो पाई बाई 2 हाफ होगा उसका। अच्छा, इसको चेंज कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। अगर हमें कहीं थीटा दे रखा है, मैं यहाँ बताता हूँ। अगर मैं कहीं थीटा दे रखा है, हमें थीटा ये कुछ ऐसे बनता है। अगर हमें कहीं थीटा दे रखा है और वो बोल रहा है कि भाई साहब इस ये डिग्री में है, तो इसको रेडियन में चेंज करना है। कोई जबरदस्ती नहीं, थीटा जैसे दिया है उसको डिग्री में लिखा, ठीक है, लिख लिया मैंने। यहाँ पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो डिग्री में होगा वो रेडियन में चलाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट, अगर कहीं हमें रेडियन में दे रखा है, सपोज करो अगर हमें पाई बाई 3 ही दे रखा है और हमसे पूछेगा कि डिग्री में बताइए, तो कुछ नहीं करना है, पाई बाई 3 लिखा हमने जी, लिख दिया। इसमें कुछ नहीं करो, 180 अपॉन में पाई, इसका रेसिप्रोकल कर दो, आ गया देखो कट के, कटा पूरा 360, यानी आंसर आया इसका 60 डिग्री। देखा, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। यहां क्लियर हो रहा है? ओके। अब देखो इस पे जितनी भी वैल्यू दे रखी है ये सारी, पाई बाई 180, पाई बाई 2, ये इसको, यानी कि अगर हम यहां चाहें तो यहां पे इसको लिख सकते हैं पाई बाई 6 चेंज करके, यहां लिख सकते हैं पाई बाई 4 चेंज करके, यहां लिख सकते हैं पाई बाई 3 चेंज करके, ये पाई बाई 2। आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आओ इस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आइए देखते हैं। ये जो भी मैंने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, देख रहे हो आप, साइन की वैल्यू 90 प्लस पे क्या है, 90 माइनस पे क्या है। ये अगर आपको अष्टक वाला नियम समझ में आया होगा तो ये बहुत इजीली समझ में आएगा। उसके पहले मैं कुछ वैल्यू करता हूँ। देखो जैसे अगर मुझे पूछे कि साइन 120, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर मेरे से ये पूछता है तो ठीक है मैं निकाल लेता हूँ। साइन 30 डिग्री मुझे पता है 1/2। कैसे पता है, आइए मैं दिखाता हूँ। यहाँ से देख लो आप, साइन 30 डिग्री 1/2 देख रहे हो आप, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो ध्यान से, रेड कलर से, ये 1/30, 1 बाई मतलब 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब आपको ये वैल्यू याद करनी होगी ताकि आपको इजिली ये चीज आ सके, ठीक है। और मैं इस पर वापस आ जाता हूँ, मैंने कलर चेंज कर दिया अभी थोड़ी देर के लिए। अब मैं बात करूंगा साइन 45 का, ठीक है। साइन 45 ध्यान से देखो, तो अभी पीछे आपने वैल्यू देखा है तो 1/√2, आप बैक करके देख लेना एक बार। इसी तरह टेन की वैल्यू देख लो, टेन अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं तो ये कुछ और नहीं, 1/√3 ही तो होता है। अच्छा, तो कॉट की वैल्यू बता दो जरा, तो 45 डिग्री। अरे यार 45 तो उसमें दिया नहीं था, करेंगे कैसे, बड़ा क्वेश्चन बन गया। अरे कुछ नहीं, मुझे सब पता है, आओ, अरे आपको भी पता है, देखो कैसे। टेन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है इजिली, पीछे देखोगे तो 1 दिया है। और याद करो मैंने फर्स्ट क्लास में बता रखा है, ये कॉट कुछ और थोड़ी है, ये तो 1/10 है। याद करो याद करो, देखो दिखा 1/10, यानी अगर यहाँ 1045 की बात कर रहा है तो अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें या यूं कह लो, इसको यहां कर दें और इसको यहां कर दें, तो देखो आपको दिख जाएगा क्या, कि कॉट 45 और कुछ नहीं, ये तो 1 ही है। समझ रहे हो आप, इजीली समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। और आगे देखो, अच्छा यानी कि हमें केवल 3 के रेशियो की वैल्यू याद रखनी है, बाकी का 3 इसका रेसिप्रोकल है। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा है, देखो ये क्या है, साइन 30 है, यानी अगर मैं यहाँ कॉसेक 30 लिख लूं तो क्या बता पाऊंगा मैं, या आप बिल्कुल बता सकते हो। कॉसेक 30 कुछ और थोड़ी है, 1 बाई में साइन 30, यानी अगर यहाँ 1 बाई में साइन 30 लिखूंगा मैं, तो इसकी वैल्यू और कुछ नहीं, ये 1 अपॉन में 1/2 होगा, इक्वल करके देखो आंसर 2 आ गया। अब चाहो तो उधर निकाल के देख सकते हो, यानी 3 की वैल्यू याद करनी, बाकी रेसिप्रोकल करके एक टेबल नया तैयार कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, जो मेरे स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, मैं एक बार फिर से इसको जूम कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। आओ देखते हैं, देखो ध्यान से, यहां बोल रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा ऑलवेज क्या है, देखो प्लस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, देखो क्या लिखा है इसने, प्लस कॉस थीटा।
यहाँ साइन अरे कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा प्लस टेन थीटा। अब ध्यान से देखो सब 90 से छोटा है कि नहीं, 90 से छोटा है कि नहीं, 90 से स्मॉलर है कि नहीं, कहोगे हाँ, इसीलिए इसमें ऑल पॉजिटिव है। अब बात समझ में आ रही है कि ऑल पॉजिटिव का क्या मतलब होता है। अष्टक में जो ए होता है जिसमें बोलते हैं ऑल पॉजिटिव, यानी 90 से छोटे सभी एंगल के लिए हमारा सारा रेशियो क्या होता है, प्लस 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 प्लस। दिखा आपको? जी बिल्कुल दिखा होगा। अच्छा, यानी कि अब साइन 90 प्लस थीटा तब क्या होता है, देखो साइन 90 प्लस थीटा, अब जब हम बात करते हैं अष्टक के दूसरे क्वाड्रेंट में, यानी कि जिसमें एस की बात करते हैं, वहां साइन और कॉसेक ऑलवेज प्लस होता है, आपको तो पता ही है। ठीक है, साइन और कॉसेक ऑलवेज प्लस होता है। तो ध्यान से देखो साइन 90 प्लस थीटा, ये वाला एंगल जब ध्यान से देखोगे तो आप प्लस कॉस थीटा मिलेगा। मैं थीटा बोल रहा हूँ, यहाँ अल्फा लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना। आप आपको अपने आप को भी बैठा सकते हो, क्यों? क्योंकि वो फंक्शन है, फंक्शन तो कोई भी वैल्यू दे सकता है जो हम वहां मानेंगे। ठीक है, अरे फील मत करना कि हम बैठ गए तो उठेंगे नहीं अल्फा या थीटा मान सकते हो आप। कॉस 90 प्लस थीटा, अच्छा देखो कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ देखो माइनस आ गया, क्यों? क्योंकि कॉस प्लस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे अष्टक के नियम के खिलाफ है। अष्टक ने ऑलरेडी क्लियर बोल रखा है कि देखो भैया दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के सिवा हम किसी को प्लस नहीं करेंगे, तो कॉस कैसे प्लस हो सकता है, तो नहीं होगा। अच्छा टेन की बात कर लेते हैं, तो टेन 90 प्लस थीटा, ये भी मुंह बना के जाएंगे, हाँ मेरा तो हुआ नहीं। कॉट पे आओ, कॉट 90 प्लस अल्फा या कॉट 90 प्लस थीटा, वही कहानी इनके साथ होगी। लेकिन जैसे ही आप 80 को क्रॉस करोगे, मतलब 180 को क्रॉस करोगे, वहां पे फिर सारे नियम चेंज अष्टक के हिसाब से ही होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पेज पे, जहां कुछ क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो ये होमवर्क है, मैं इसका पहला क्वेश्चन आपको बताता हूं, बाकी के तीन आपको करके दिखाने हैं, कमेंट बॉक्स में आप कर देना। पहला सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इसने लिख रखा है बहुत इजीली तरीके से कि भाई साहब अगर साइन 120 की वैल्यू आप बता दो तो मान जाए। अच्छा यही बात है, चलो देखते हैं। अगर हम इसको तोड़े बाबू लोग, देखो इसको ध्यान से देखो, साइन 90 प्लस 30। अब बहुत से तो महानुभाव होंगे जिनको पता होगा कि नहीं 120 को कैसे लिखें, तो 90 प्लस 30 तो 120 ही होता है आजकल शायद मार्केट में। हाँ, साइन 90 प्लस 30 कितना हो गया, कहोगे सर यही तो होता है, पक्का? हाँ यही होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। ओके, अब कॉस 30 तो आपको याद ही होगा यार, अंडर रूट में 3/2। क्यों, सही बोला ना? तो बाकी के ये तीन आप होमवर्क करके लेके आना, दूसरा तीसरा चौथा, मैं आंसर देखूंगा। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात और बतानी है, होमवर्क करो उसके पहले एक बार प्लीज 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 आप लोग जाके मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लेना। मैंने परसों ही एक वीडियो डाली थी, उम्मीद करता हूँ उसमें मैंने अच्छे से समझाया होगा, और मैंने कोशिश भी करी है कि जो भी बेसिक टर्म है जिसमें बच्चे फंसते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हैं चाहे यूपी बोर्ड के, जो पहले बार आकर के ट्रिग्नोमेट्री को टच करते हैं, हालांकि बहुत ईजी चैप्टर है। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको अच्छे से आ सकती हैं, अगर एक बार आप केयरफुली एकदम शांत मन से इसे सुनोगे तो बिल्कुल आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर जाएगा और इजिली। आपको पता है मैंने सीएचएस में इन चीज़ों को, सीएचएस की प्रिपरेशन कराई थी मैंने लास्ट ईयर, तो इसमें बहुत से क्वेश्चन बिल्कुल न्यूमेरिकली मतलब ओरली हल होते रहे थे, और बच्चों के अच्छे रिव्यू भी थे। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल कौन सा है, आप उस पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। पर हाँ, अभी के लिए फिलहाल ये तीन होमवर्क, और साथ में मैं जो बात बताने वाला था कि जो मैंने पीछे अभी दिखाया ना कि साइन कॉस टेन के जो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के जो वैल्यू हैं आपको याद करने हैं। मैंने 3 के बनाए हैं, आप 6 का 6 बनाओगे, 6 के 6 बना करके याद करोगे। देखो याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो साइन है वो किसी और का नहीं, 1 बाई में कॉसेक है। ठीक है, मैं कलर फिर से चेंज कर रहा हूँ ताकि इजीली आपको फिर से समझ में आए, और यहाँ से मैं इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ। और कॉस, कॉस थीटा जो है वो और कुछ नहीं 1 बाई में सेक है। अब ध्यान से देखो, इसको उल्टा नहीं समझिएगा, चाहे तो कॉस यहाँ स्विच हो सकता है और चाहे तो साइन यहाँ स्विच हो सकता है। ठीक है, सॉरी कॉसेक यहाँ स्विच हो सकता है और साइन यहाँ स्विच हो सकता है। इसी तरह इसमें कॉस और सेक में बात करेंगे तो सेक यहाँ स्विच हो सकता है और कॉस यहाँ स्विच हो सकता है।
इंटरली चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने 3 वैल्यू रखी हैं, आपको 3 के और याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं 10 की। 10 1/, में कॉट होता है। अच्छा एक बात और बता दूं, जितनी इज्जत 10 को मिलने वाली है हम लोग के आगे के क्लासेस में, उतनी साइन और कॉस को भी नहीं मिलेगी। क्यों? रीजन बिहाइंड ये कि 10th में एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि इसी के पूरे चरण कमलों पे आधारित है। मतलब एक पतंग है, मैं छोटा सा झलक दिखाना चाहूंगा आपको। जैसे एक पतंग है, मान लिया एक पतंग है, थोड़ा सा गंदा पतंग है यार, कहाँ से लेके आए हो, वापस आते हैं। ठीक है, ये देखो एक पतंग, कटा नहीं यार, मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया। चलो एक पतंग है, बोलता है कि एक पतंग कुछ हाइट पे उड़ रहा है, मान लेते हैं कि वो 10 मीटर की हाइट से उड़ रहा है, और उड़ाने वाला यहाँ कुछ दूरी पे खड़ा है नीचे, ठीक है, और यहाँ एंगल बन रहा है 30 का। तो वो पूछ देगा कि बताओ कि उसकी हॉरिजेंटल दूरी कितनी है। तो यहाँ कुछ और नहीं काम आने वाला, लाल बटे कक्का याद करो, जो मैंने लिखवाया था LAL अपॉन में कक्का। ठीक है, तो ये लंब बटा का आधार यानी हाइट अपॉन में बेस, ये हाइट अपॉन में बेस यही तो है। एक ये रहा और एक ये रहा, और इसी की बात कर रहा है, तो 10 काम करेगा। यानी कि 10 को हमको फुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसको चाहिए फुल इज्जत। समझ रहे हो आप? हाँ, इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये हमें बहुत आगे काम देने वाला है। थोड़ी सी राइटिंग का इशू हो सकता है मुझे लगता है, पर हाँ मैं आगे इस पर काम करूंगा, डेफिनेटली आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, तो थैंक यू यार। और आप पे एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू। और जाते जाते एक बार चैनल को सब्सक्राइब और बेल को दबा देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। ओके, थैंक यू।